अब हम बात करेंगे टूरिस्ट वीजा से असाइलम में, कि आप अपने यूएस से टूरिस्ट वीजा को असाइलम में कैसे कन्वर्ट करें। बेसिकली असाइलम में कन्वर्ट हम लोग तब करते हैं जब हम लोगों के पास एक पर्टिकुलर रीजन होता है असाइलम लेने का, कि आप अपनी कंट्री में या तो सेफ फील नहीं कर रहे हैं, या आपको ऐसा लग रहा है कि आपको थ्रेट है किसी पॉलिटिकल पार्टी से, ग्रुप से, या फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन से, या फिर आपके फैमिली मेंबर से, रिलेटिव से आपको थ्रेट है कि हाँ वो लोग आपको मार सकते हैं या आपको हार्म दे सकते हैं इन फ्यूचर। तो उस कंडीशन में लोग क्या करते हैं, असाइलम अप्लाई करते हैं किसी भी कंट्री के अंदर, अपनी कंट्री से अलग। लेकिन उसके बाद क्या होता है कि आप बेसिकली अपनी कंट्री वापस नहीं जा सकते। असाइलम का मीन्स है कि हम इस कंट्री के अंदर आ गए हैं और मेरी कंट्री मेरे लिए सेफ नहीं है, तो मुझे फ्यूचर में इसी कंट्री के अंदर रहना है। एक टर्म क्या आती है, परसिक्यूशन। इसी कंडीशन में आप असाइलम अप्लाई कर सकते हैं कि अगर आपको थ्रेट है, यानी कि थ्रेट है आपको आपके किसी रिलेटिव से, किसी ऑर्गेनाइजेशन से, किसी पार्टी से, किसी भी चीज से आपको थ्रेट है कि आप अपने कंट्री वापस नहीं जा सकते। तो असाइलम लेने हम क्यों लेते हैं, असाइलम का बेनिफिट क्या है? तो मैं आपको बता दूं, असाइलम के कुछ बेनिफिट है कि आप जब आप असाइलम अप्लाई करते हैं तो आप यूएस से, चाहे आप वहाँ पे इलीगल हो कि लाइक आपका वीजा एक्सपायर हो चुका है, और या फिर आपको आगे रहना है या नहीं रहना, उस सब के चीज़ों में क्या होता है कि आप क्या ले सकते हो, असाइलम। कि ये आपका बेनिफिट है कि आपको वहाँ पे रहने की परमिशन मिल जाएगी गवर्नमेंट से, कि हाँ आपने असाइलम अप्लाई कर दिया है, आप जितना मर्जी जब तक मर्जी रहे। तो लेकिन आप बेसिकली अपनी वापस कंट्री नहीं जा सकते, तो आपको रहने की, काम करने की, स्टडी की, और लेटर इन फ्यूचर लेटर स्टेजेस में आपको पीआर की भी एक कि वो मिल जाएगा आपको एक रास्ता, कि आप परमानेंट रेजिडेंस भी बन सकते हैं अगर आप पीआर वो अप्लाई कर देते हैं असाइलम। तो अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी के बारे में। तो बेसिकली क्या चीज है कि आपको विद इन अ ईयर, 1 ईयर रूल, यानी कि आपको विद इन अ ईयर, अगर आप इमेजिन करो कि आप जैन में गए हैं, अगर आप जैन 2025 में जा रहे हैं यूएस से, तो आपको दिसंबर 2025 से पहले असाइलम अप्लाई करना पड़ेगा। अदरवाइज आप असाइलम के लिए एलिजिबल नहीं होंगे, चाहे आपको रियल में थ्रेट हो या फिर आपको कोई धमकी मिली है, जो भी है वो फिर आपके लिए मैटर नहीं करेगी। आपको 1 ईयर रूल को फॉलो करना पड़ेगा। सेकेंड चीज क्या आती है, फियर ऑफ परसिक्यूशन, जो मैंने आपको बताया कि हाँ आपको सच में कोई प्रॉब्लम है, उसके लिए आपको डॉक्यूमेंट भी सबमिट कराने पड़ते हैं। डॉक्यूमेंट मैं आपको बता दूंगी कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट सबमिट कराने पड़ेंगे। तो फ्रेंड्स अब हम बात करेंगे स्टेप्स के बारे में कि आपको कौन कौन से स्टेप्स फॉलो करने हैं। तो सबसे पहले फाइल योर एप्लीकेशन, जैसे कि मैंने बताया कि सबसे पहले आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना पड़ेगा, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कौन सा आपने फॉर्म फिल करना है और कहाँ पे सबमिट करना है? तो एक फॉर्म आता है I-589, इस फॉर्म को आपने फिल करना है, जो कि आपके इम्पोर्टेंट है, जिसमें आपकी सारी डिटेल्स जाएगी, सब कुछ जाएगा आपके, लाइक जो भी आपकी बेसिक डिटेल्स है, आपके बारे में इंफॉर्मेशन, आप असाइलम क्यों लेना चाहते हैं, आपको क्या थ्रेट है, वो सब कुछ इसके अंदर जाएगा। दैट इज I-589 एप्लीकेशन फॉर्म फॉर असाइलम एंड विद होल्डिंग ऑफ रिमूविंग, कि यही आपका डिसाइड करेगा कि आपको असाइलम मिल सकता है या नहीं। तो इस फॉर्म को आपने बहुत करेक्टली फिल करना है। फिर उसके बाद आपके जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स है उनको आपने कलेक्ट करना है। सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स में आप कुछ भी ऐड कर सकते हो जो आपको लगेगा कि ये मेरी एप्लीकेशन को स्ट्रोंग कर रहा है, कि ये मेरा रीजन दे रहा है कि क्यों मेरे लिए असाइलम इंपॉर्टेंट है। जैसे कि पुलिस रिपोर्ट आपने की हो किसी के खिलाफ, कोई पुलिस रिपोर्ट कि आपको इनसे थ्रेट था, तो आप वो यहाँ पे शो कर सकते हो। आपने मेडिकल रिकॉर्ड्स कि आपको कभी किसी ने हिट किया है या आपको इंटेंशनली हर्ट करने की कोशिश की है, तो वो वाले रिकॉर्ड, और एक आपका पर्सनल स्टेटमेंट। अगर आपके पास ये चीजें नहीं है तो भी आप पर्सनल स्टेटमेंट तो आपको लेना ही पड़ेगा। पर्सनल स्टेटमेंट यानी कि आपकी आप बीती, कि जिसमें आप लिखोगे कि आपके साथ क्या क्या हुआ, आप क्यों असाइलम अप्लाई करना चाहते हैं, आपको क्या फियर है, आपको क्या थ्रेट है, या फिर आप क्यों ये लेना चाह रहे हैं, कि आपके लिए कैसे बेनिफिशियल होगा। और इसके बाद अगर आपको असाइलम लेना है अपने स्पाउस के साथ, कि अगर आपको चाहिए कि आपकी वाइफ या आपका हस्बैंड और आपके चिल्ड्रन भी आपके साथ असाइलम ले, तो उसके लिए आपको उनको एज अ डिपेंडेंट शो करना होगा। जब आप असाइलम अप्लाई कर रहे हैं
उस कंडीशन में आपको उनको अपना डिपेंडेंट शो करना पड़ेगा। फिर उसके बाद थर्ड स्टेप ओबवियसली बात है, सबमिट योर एप्लीकेशन। सबमिट एप्लीकेशन किसको देनी है? यूएस सिटीजनशिप एंड इमिग्रेशन सर्विसेज। ये आपकी ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट होगी। इसको आप गूगल पे जाके सर्च करेंगे यूएस सिटीजनशिप एंड इमिग्रेशन सर्विसेज, तो आपको आ जाएगा, आपको फॉर्म भी मिल जाएगा। तो आपने वो स्टेप बाय स्टेप अपना फॉर्म फिल करके सबमिट कर देना है। साथ ही साथ आप अपने ऐड करेंगे क्या? सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट। सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट में आपके पुलिस रिपोर्ट, मेडिकल रिकॉर्ड्स और आपकी पर्सनल स्टेटमेंट, ये सब चीजें आ जाएंगी। या आपको लग रहा है कोई और चीजें कि आपको किसी ने कोई वीडियो भेजी है बना के कि ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, या आपके घर पे कोई लेटर आई है, मेल आई है, या आपको किसी ने मैसेज किया है, तो वो सब चीजें आप इसमें ऐड कर सकते हैं। फिर उसके बाद आपको क्या होगा कि इंटरव्यू के लिए वो आपको डेट दे देंगे। तो बेसिकली जैसे कि आपका टूरिस्ट वीजा के लिए एक इंटरव्यू हुआ था, फिर उसके बाद अगर आप स्टडी में कन्वर्ट कराने चाहते हो जैसे उसके लिए इंटरव्यू होगा, और अगर आप असाइलम में लेना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको इंटरव्यू देना ही पड़ेगा। इंटरव्यू आपका होगा जो होगा ऑफिसर के सामने, जिसको आपने ये कन्विंस करना है कि हाँ आपको सच में थ्रेट है। आपने उनको रियल बातें ही बतानी है कि जो आप जिसकी वजह से आप असाइलम अप्लाई कर रहे हैं। अगर आप ये सब कुछ खुद से भी प्लान कर रहे हैं तो बेसिकली आपके पास पर्टिकुलर प्रूफ होने चाहिए और आपकी बातों से उनको कन्विंस होना चाहिए कि हाँ आपको असाइलम की जरूरत है। तो आपको ये इंटरव्यू अटेंड करना बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके बाद फर्दर स्टेप्स पे आ जाते हैं। जब आप असाइलम अप्लाई कर देंगे, आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी, तो ऑब्वियसली बात है आपने जो आपका डिसीजन है उसके लिए वेट करना है। ये डिपेंड करेगा, आपका असाइलम अप्रूव भी हो सकता है और डिनाइल भी हो सकता है। इसके चांसेस नहीं बता सकते कितने होंगे, वो आपकी एप्लीकेशन के ऊपर डिपेंड करेगा कि आप कितने स्ट्रोंग है, आपकी एप्लीकेशन कितनी स्ट्रोंग है, आपका रीजन कितना जेन्युइन है, आपको सच में असाइलम की जरूरत है या नहीं। तो वो सब आपका जो ऑफिसर है जो आपसे इंटरव्यू ले रहा है वो डिसाइड करेगा। तो अगर आपका असाइलम अप्रूव हो जाता है तो वैसी बात है आपको प्रोटेक्शन मिलेगी यूएस गवर्नमेंट से, कि आपको यूएस गवर्नमेंट सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगी। इन द टर्म आपको वहां पे सिटीजनशिप देंगी या फिर आपको एक तरीके से रहने की परमिशन देंगी। सिटीजनशिप आपको बहुत लेटर उसमें मिलती है स्टेजेस में, तो शुरू में आपको रहने की परमिशन मिलेगी। फिर उसके बाद आपने जिन जिन चीजों का ध्यान रखना है कि असाइलम अप्लाई करने से पहले किन किन चीजों को आपने गो थ्रू करना है। सबसे पहले आप खुद से अपना दिमाग चलाकर नहीं ले सकते, आपको लीगल एडवाइस लेना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आप एज अ टूरिस्ट गए हो वहां पे, ठीक है। तो जो वहां पे लोग रह रहे हैं उनको रूल्स के बारे में ज्यादा पता है, तो बेटर है आप किसी सॉलिसिटर से या फिर किसी लीगल अथॉरिटी से आप एडवाइस ले कि जो इमिग्रेशन अटॉर्नी है, जिनको पता है कि क्या करना है कैसे करना है, आप उन लोगों से अपना डिस्कस करें, उनसे अपनी फाइल रिव्यू कराएं। और जो आपका एक्सपीरियंस है, एक्सपीरियंस यहाँ पे कोई वर्क एक्सपीरियंस की बात नहीं हो रही है, आपका लाइफ एक्सपीरियंस, यानी कि जो आपका प्रोसेक्शन का रीजन है, आपका जो फियर है, थ्रेट है, उसको आपने डिटेल में ऐड करना है, ताकि आपके जो क्रेडिबिलिटी है उसमें वो प्लस फैक्टर ऐड कर सके। कि क्रेडिबिलिटी मतलब कि आपके जो स्ट्रोंग है आपकी प्रोफाइल, यानी कि आपका चांस, तो उसमें आपको प्लस कर सके कि हाँ आपको सच में जरूरत है। तो लीगल एडवाइस किसी इमिग्रेशन अटॉर्नी से लेनी बहुत ज्यादा जरूरी है, और अपने एक्सपीरियंस को यानी कि जो आपका रीजन है उसको आपने डिटेल में ऐड करना है। तो अब हम बात करेंगे रिस्क एंड चैलेंजेस के बारे में, कि क्या क्या रिस्क हो सकते हैं, क्या क्या आपको पॉसिबिलिटी का सामना करना पड़ सकता है। तो अगर आपका अप्रूव हो जाता है तो आपको प्रोटेक्शन मिल रही है, लेकिन अगर आपका रिजेक्ट हो जाता है तो आपके साथ क्या होगा? अगर आपका असाइलम रिजेक्ट हो जाता है तो इसके काफी ज्यादा चांसेस है कि वो आपका रिफ्यूज या डिनायल कर सकते हैं। तो उसमें आपको क्या होगा कि आपको हमेशा के लिए बैन कर दिया जाएगा यूएस के अंदर, और आपको डिपोर्टेशन का सामना करना पड़ेगा, यानी कि आपको वापस आपकी होम कंट्री भेज दिया जाएगा। फिर उसके बाद एक और चीज क्या आती है कि जो आपका असाइलम का ये प्रोसेस है, टूरिस्ट टू असाइलम, इसका आपको एकदम से रिजल्ट नहीं मिलता कि आप एप्लीकेशन सबमिट कर रहे हो विद इन 1 वीक 2 वीक आपको रिजल्ट मिल जाएगा, ऐसा नहीं होता। ये एक बहुत लॉन्ग प्रोसेस है जिसमें आपको काफी मेंटल एक स्ट्रेस हो सकता है, या फिर आप मतलब काफी टाइम पे आप लो फील कर सकते हो कि ये चल क्या रहा है, कोई रिजल्ट नहीं आ रहा है, एंड ऑल एंड ऑल। तो ये काफी लॉन्ग प्रोसेस है और आपको स्ट्रेस ऑब्वियसली बात है हो सकता है। आपने क्या चीज ध्यान रखनी है कि आप जब अपना फॉर्म फिल करेंगे तो उसको आपने बहुत ही अच्छे से फिल करना है। अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको आपने प्रॉपरली ऐड करना है, कोई भी डॉक्यूमेंट मिसिंग ना हो। जितने ज्यादा आप
प्रूफ दे सकते हैं। जितने ज़्यादा आप एप्लीकेशन में सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट ऐड कर सकते हैं उतने ज़्यादा ऐड करिए। अगर आपको अपने स्पाउस को या चिल्ड्रन को साथ रखना है असाइलम में तो उनको आप अपना डिपेंडेंट शो कर सकते हो। और एक क्या होता है कि सबसे ज़रूरी जो फैक्टर है, आप पहले एडवाइस लें कि आपकी फाइल स्ट्रॉन्ग है भी या नहीं, आपको असाइलम मिलने के कितने चांसेस है। और अगर आपकी फाइल में वो देख के बता देंगे कि हाँ ये डॉक्यूमेंट मिसिंग है, अगर आप इसको अरेंज कर सकते हैं देन आप अप्लाई करें। तो लीगल एडवाइस लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो और एक आपने घबराना नहीं है क्योंकि बहुत लॉन्ग प्रोसेस है। एक चीज़ क्या होती है कि लोग जाते हैं कि जाते ही ये काम हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, ऐसे नहीं होता। हर एक गवर्नमेंट के अपने अपने रूल्स है, क्राइटेरिया है जिनको आपको फॉलो करना होता है। आपको उनको दिखाना पड़ेगा कि हाँ मेरे को ज़रूरत है या मुझे यूएस गवर्नमेंट से हेल्प चाहिए, तो उसके लिए आपको अपने इंटरव्यू में उसको सेटिस्फाई करना पड़ेगा। तो आपके वर्ड्स और आपके डॉक्यूमेंट रिलेट होने चाहिए। तो ये हमारा आ गया कि आपने कैसे अप्लाई करना है, क्या क्या आपके चैलेंजेस रहेंगे, सब कुछ मैंने इस वीडियो में कवर कर दिया है। तो अभी हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि इसके आपको क्या क्या बेनिफिट हो सकते हैं और आपके लिए कैसे हेल्पफुल होगा असाइलम लेना। तो तब तक के लिए बाय।